बस्तर में इंद्रावती नदी के जल संकट और किसानों की समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कल बड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल रहे। कांग्रेस ने 28 से 30 अप्रैल तक चित्रकूट से जगदलपुर तक पदयात्रा कर किसानों की मांगों को उठाया। ज्ञापन में कहा गया कि इंद्रावती नदी में गैर मानसून काल में पानी की भारी कमी हो जाती है, जिससे सिंचाई प्रभावित होती है। 2003 में उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बीच हुए जल वितरण समझौते को लागू करने, रेत हटाने और नियंत्रण संरचना की मरम्मत की मांग की गई है। साथ ही इंद्रावती कछार विकास प्राधिकरण को पुनः सक्रिय करने, सिंचाई परियोजना में तेजी लाने, फसल क्षति पर राहत व मुआवजा और कुसारटेड़ा में चिड़ियाघर निर्माण की समीक्षा की मांग की गई है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो संकट और गहराएगा। बस्तर को बचाने के लिए, इंद्रावती नदी को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी एवं किसान, तमाम बस्तर के जनता वो के साथ मिलकर लगातार 3 दिन तक 28, 29, 23 आज चित्रकूट से जगदलपुर तक पैदल यात्रा कर हम लोग पहुंचे हैं। इसलिए कि चित्रकूट पूरी तरह से सूख चुकी है, इंद्रावती नदी पूरी तरह से सूख चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार, जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप जी कोई बस्तर को पूरी तरह से उपक्षित कर दिया। इन्होंने उड़ीसा में 50% जल बंटवारा का समझौता था, लेकिन हमें सिर्फ 20% का हिस्सा मिल रहा है और हमारा प्राणदायिनी नदी है, बस्तर का प्रमुख नदी है और जिससे किसानों की फसलें सूख गई और लगातार वाटर लेवल डाउन हो गया। इसलिए ये इंद्रावती नदी को बचाने के लिए, बस्तर को बचाने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़े हैं और कांग्रेस पार्टी 3 दिन तक लगातार पैदल यात्रा की है। साथ ही हम अस्थायी नहीं, स्थायी समाधान चाहते हैं। वो स्थायी समाधान हमारी कांग्रेस के सरकार में हम लोगों ने मटनार बैराज का प्रस्ताव रखा, जहां हम बीजापुर को पानी मिलेगा, दंतेवाड़ा को पानी मिलेगा, पूरे बस्तर को पानी मिलेगा, आवश्यकता पड़ेगा तो कोंडागांव को भी पानी मिलेगा। इतना पानी मटनार बैराज बनने से रहेगा। साथ ही देऊरगांव बैराज बनने से बस्तर और तोकापाल 2 ब्लॉक को फायदा मिलेगा। इस तरह से, लेकिन ये सरकार बनने के बाद दोनों बैराजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसलिए हम इंद्रावती नदी को बचाने के लिए, इंद्रावती नदी को स्थायी समाधान के लिए हम लगातार मांग करते रहिए कि हमको मटनार बैराज बनाना है, देऊरगांव बैराज बनाना है और इंद्रावती को बचाना है। इसलिए बस्तर बचाओ, इंद्रावती बचाओ के नारे के साथ हम लोगों ने 3 दिन का पैदल यात्रा कर आज कलेक्टर घेराव में आए हैं और निश्चित रूप से ये सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाने आए हैं और ज्ञापन देंगे। और निश्चित रूप से हमारी जो मांगे हैं बस्तर को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, इंद्रावती को बचाने के लिए सरकार को तत्काल पहल करना चाहिए। और साथ ही इंद्रावती प्राधिकरण का हम लोगों ने गठन किए थे, कांग्रेस की सरकार में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए थे। इस सरकार में आने के बाद इंद्रावती प्राधिकरण को ही खत्म कर दिया, जो कि इंद्रावती प्राधिकरण सिर्फ इंद्रावती नदी के बचाव के लिए और सिर्फ उनके लिए काम करेगी, उनके डीपीआर तैयार करेगी, उनके लिए प्लान करेगी। लेकिन इस सरकार ने इंद्रावती प्राधिकरण को खत्म कर दिया। इसलिए हम चाहते हैं इंद्रावती नदी का प्राधिकरण से फिर से इस सरकार को गठन करना चाहिए और बस्तर की जनता को लाभ देना चाहिए। देखिए, ये चित्रकूट ही नहीं, इंद्रावती आज हमारे बस्तर की जीवन दायिनी है और वो चित्रकूट के लिए नहीं, पूरे बस्तर के लिए ये जल संकट आ गया है। हम लोगों ने इस इंद्रावती नदी को और इस इंद्रावती का जल को हमेशा के लिए स्थानीय समाधान चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने, जब हमारी सरकार थी, मटनार बैराज के लिए 700 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन करवाया था। उसका डीपीआर तैयार है, एस्टीमेट तैयार है। उसके साथ हमारा जो देऊरगांव बैराज है वो 555 करोड़ का हम लोग सैंक्शन करवाए थे। लेकिन अभी वर्तमान बीजेपी सरकार ने
अभी के बजट में भी मटनार बैराज को नहीं लिया, न देवरगाम बैराज को लिया है। ये हमारे बस्तर के लिए बहुत जरूरी है। अगर इंद्रावती नदी में हमारे पानी नहीं रहेगा तो हमारे किसान लोग का जीना और आम आदमी के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। और आज जो नदी किनारे हमारे किसान लोग मक्के की खेती करते हैं, आज करोड़ों किसानों का, लाखों किसानों का करोड़ों रुपए जो कर्ज लेके दी मक्का की खेती कर रहे थे, वो पूरा सूख गया है। सरकार उसकी मुआवजा दे, उसका सर्वे करवाए, उसका पटवारी के द्वारा कितना नुकसान हुआ उसका आकलन करे और उनको सरकार मुआवजा दे। हम इसलिए इंद्रावती नदी के लिए चित्रकूट से जगदलपुर तक 40 किलोमीटर की पदयात्रा किए हैं और आज हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। ये लड़ाई अभी शुरुआत है। अगर इसमें स्थानीय समाधान सरकार नहीं निकालेगी तो ये लड़ाई हम लोग आगे भी और लड़ेंगे। दिल्ली तक भी जाना होगा तो आप लोग जाएंगे? देखिए, अभी ये लड़ाई का शुरुआत है। जहां हमारी समस्या का निदान नहीं होगा तो हम ये आवाज, बस्तर के लोगों की आवाज हम दिल्ली तक भी पहुंचाएंगे। क्या आप लोगों की पद यात्रा में संबंधित ग्रामीण और किसान भी शामिल हुए? आप देख रहे हैं अभी कितने हजारों की भीड़ है। ये किसान लोग नहीं, आप देख लीजिए पूरे हमारे किसान लोग आए हुए, सब गांव-गांव से आए हैं। तो उनकी समस्या कितना है, जो उस समस्या से जूझ रहे हैं उनको मालूम है और उन लोग अपने स्वेच्छा से आए हैं। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और ये हमारे बस्तर की जीवनदायिनी को बचा के रखना हम बस्तर के सभी वासियों का परम धर्म होगा कि यहाँ की जल स्तर को हम लोग बचा के रखें। इंद्रावती बचाओ में जो यहाँ के ग्रामीण आए हुए हैं, जो शुरू से इस पे लगे हुए थे कि इंद्रावती को किसी तरीके से बचाना है, जो लगे हुए थे वो हमारे सामने है, हमारे साथ में है, तो उनसे रूबरू होता हूँ। अपने परिचय देते हुए बताइए दादा कि क्या क्या मामला है। और जो मैं लकेश्वर कश्यप, इंद्रावती नदी बचाव संघर्ष समिति का अध्यक्ष है। हम लोग जो देखे इंद्रावती हमारी सूख रही है और फसलें 28 फरवरी से लेकर 29 अप्रैल तक लगभग 2 महीना कम से कम भी 5 ज्ञापन कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को दिए। और इसके पहले हम लोग 28 तारीख के बाद 10 तारीख को चक्का जाम भी किया था बस्तर में। बोले 1 हफ्ता के भीतर आपको जो है पानी दिया जाए, 10%, 1% भी नहीं दिया। और शासन और प्रशासन हम लोग को गुमराह करते हुए 11 तारीख को हम लोग बोला कि हम लोग चलते हैं कि वास्तव में जोरा नाला सफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम 8 किसान पहले पहुँचे, हमारे समिति वाले पीछे से और आए, फिर हम लोगों ने लगभग 6 से 7 घंटा तक सफाई की जोरा नाला वहाँ के अधिकारी से चर्चा किया। उन्होंने बोले कि पानी किया। हम लोगों ने उनको बोला कि भाई 1 हफ्ता क्यों? बोले नहीं, आदेश है, दोनों तरफ की सहमति। तो हमने कहा यार हम सफाई तो कर सकते हैं। बोले हाँ, क्यों नहीं। हमारे साथ वहाँ के एसडीएम साहब ने खुद मिल के हमारे साथ सफाई किया है। दूसरे दिन हमारे भाई साहब हेमराज हमारी समिति का और एक इन्होंने जाकर कम से कम 700 किसान लेके जाके सफाई किए। फिर भी प्रशासन हमारे ऊपर आ रहा है, वहाँ तक पुलिस भेज दिए कि उनको पकड़ के ले आओ, उनके ऊपर जो है ला ऑफ ऑर्डर डाली। तो हम इस पाकिस्तानी से गए गुजरे हो गए, इस देश के नहीं है लगता। और जब केदार कश्यप के पास गए तो बोले कि कल तक पानी खुल जाए, कोशिश करें। महेश कश्यप जी के पास गए, सांसद जी के पास, उन्होंने कहा कि कलेक्टर को हम बोल दिया आप जाइए, सब काम हो जाएगा। काम हो ही रहा है। बीच में एक समाचार चला था जी हाँ, कि 16% पानी आ रहा है, क्या सच है या? जी नहीं, हाँ, शुरू दिन जब हम लोग गए थे 3 इंच पानी था। सफाई करके हम कम से कम उसको 4.5 से 5 इंच तक ले आए उस पानी। दूसरे दिन जब गया 12 तारीख को, तो वहाँ पे 6 इंच से ऊपर पानी हमने ले आए थे इधर जोरा नाला की तरफ। वही पानी है जो स्टापेज करके रोका गया। ऊपर बोले डैम भरना चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई। जगदलपुर पहुँची छोटी वाली नदी बुला लेते हैं, छोटी पुलिया में बोले, हमने कहा कि भाई ठीक है इसमें भरने दीजिए ताकि शहरवासियों को हमारे वो भी अपने भरने के बाद फ्लोटिंग पानी आएगी वो नीचे आने दीजिए। फिर कुलकानार आया था, कुलकानार में आने के बाद भी फ्लोटिंग जब होके पानी नीचे आने लगा तब ये जो पानी बह के आ रहा है, उन्होंने खोले नहीं, 10 बार गए
बी के वेद प्रकाश पांडे ने हमको बार बार झूठ बोला और झूठी प्रशासन भी झूठी और शासन तो महा झूठी, बार बार आश्वासन देने के बावजूद हमारे लिए पानी नहीं खोला, जिसकी वजह से हमारा हजारों एकड़ जमीन की जो है फसलें सूख चुकी है। इसीलिए हम लोग आके जो है सभी पार्टियों से गुहार किया, सभी लोगों से कि हम लोग का साथ दीजिए। किसी ने इस बस्तर को हमारा प्राणदायिनी इंद्रावती को बचाने के लिए किसी पार्टी वालों ने साथ नहीं दिया। क्या उनका नहीं है इंद्रावती? मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ, अगर इंद्रावती पानी रहेगी सब किसान फसल ले सकेंगे और जो हमारी जो विश्वविख्यात है हमारी जलप्रपात वो चलना शुरू हो जाएगा करेगा तो अलग से पर्यटक भी आएंगे, जिसका फायदा जो है हमारे नगरवासियों और छोटे छोटे दुकानदार और हमारी बस्तर की शान आगे बढ़ेगी। लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं देने की वजह से हमने गए माननीय वैद्य जी के पास, इन्होंने बोले हम हमारी फुल सपोर्ट है, जनता का काम के लिए हम हट के काम करेंगे और हम बस्तर के विकास के लिए कोई रोड़ा नहीं बने। आज इनकी जर्जर स्थिति जो होती है एनी गेट के लिए भी दिया, एक भी एनी गेट तक आज तक सुधार नहीं हुआ और अभी भी ज्ञापन वही दे रहे हैं कि एनी गेट को सुधारा जाए। 3 डैम जो प्रभाव अभी प्रस्तावित हो चुका है वो डैमों को ठीक से किया जाए ताकि आने वाले 100 साल तक हमारे जनता को पानी की समस्या का समाधान परेशानी ना हो। बस देखिए, हम बीच में यहाँ पर समाचार दिखाते रहे हैं, हमने बीच में दिखाया था कि यहाँ पर नदी के बीचों बीच यहाँ पर बच्चे खेलते हुए दिखाया गया था हमारे समाचार के द्वारा और हमारे साथ कुछ पत्रकार भाइयों ने भी इसे दिखाया कि कोई क्रिकेट खेल रहा है नदी के बीचों बीच। यानी इतनी सूख चुकी है नदी कि पानी का नामो निशान नहीं है। डैम भी कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है, कई डैम टूटने की स्थिति में, टूटने कगार पे है और बीच में जो जोड़ होता है, जो ज्वाइंट होता है वो सब उखड़ा हुआ है। ऐसे कई जगह हमने दिखाया था, उस पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा सरकार को और ये बहुत गंभीर समस्या है। गांव क्या पूरे भारत के लिए शर्म की बात है कि ये प्राणदायिनी इंद्रावती नदी जिसकी हम लोग पूजा करते हैं आज वो यानी अपने अस्तित्व के लिए रो रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है।